एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा आपके लिए फिर हम आपको आपने देखा होगा कि बहुत दिन से एग्ज़ाम नगरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टीचिंग नॉन टीचिंग जो पोस्ट हुई थी, जिनके अभी एग्ज़ाम बाकी हैं और जो एग्ज़ाम हो गए उनकी रिज़ल्ट या आंसर की जानकारी, और जो एग्ज़ाम होंगे जिन्हें अभी जो शेड्यूल हो चुका मतलब जिनका शेड्यूल अभी नहीं बना है, और जो एग्ज़ाम बचे थे उनको एग्ज़ाम कब होना है, सभी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे। उससे पहले जो कैंडिडेट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको सूचना या नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं सूचना के अभाव में उनको पता नहीं चल पाता, उनकी डेट निकल जाती है। कई बार ऐसे हुआ है कई बच्चों के साथ, और वो कहते हैं कि हमको सूचना नहीं मिली है। तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तभी आपको एग्ज़ाम नगरी की नोटिफिकेशन या सूचना मिलेगी। ठीक है, सभी से आशा सभी चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और है कि आप सभी लोगों के लिए एग्ज़ाम नगरी बहुत ही बढ़िया लेकर आया है। एग्ज़ाम नगरी का ये जो नंबर हम लिख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है 700-700-746-1073। इस व्हाट्सएप नंबर से आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो जीएस जीके या प्लस इंटरव्यू से संबंधित जो भी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। आप इस व्हाट्सएप नंबर आइएगा और आपको जो इंटरव्यू जो होना है उससे संबंधित आपको पीडीएफ है वो आपको इस नंबर से प्राप्त हो जाएगी। 700-746-1073 आप व्हाट्सएप में आएंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने अगर यहाँ तक का पड़ाव पार कर लिया है तो आगे का भी पार करिए। क्योंकि बहुत से बच्चे फिर कह रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं होगा। मैं भी पहले सोचता था नहीं होगा, लेकिन जब इसकी नोटिफिकेशन पड़ी और आप सबके समकक्ष में वो नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम जब आवेदन लिए जा रहे थे तब वो डाली गई थी, वो भी मैं आपके समकक्ष लेकर आया। पहले भी बच्चे कह रहे थे हाँ होगा, तो उसको मैंने आपके सामने लेकर आया कि उसमें पर्टिकुलर किसी पोस्ट का नहीं बताया किस पोस्ट के लिए है, उसने लिखा है कि सभी के लिए होगी। ठीक है, अगर इंटरव्यू होता है ठीक है तो मेरिट भी जाना कम लाजमी है। ठीक है, तो इंटरव्यू अगर होगा तो मेरिट भी कम जाएगी। फिर एक नॉर्मल कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाएगा कि हाँ जनरल 60, ओबीसी 55 या SC/ST 50, या ऐसा कट ऑफ निर्धारित किया जा सकता है। या फिर गुने के हिसाब से बच्चे बुला सकते हैं कि हर कैटेगरी से 3 गुना 10 गुना ऐसे बच्चे बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जब इतनी यहाँ तक आपने को कर ही लिया है तो क्यों 91 पोस्टें हैं, कम पोस्ट भी नहीं, बढ़िया पोस्ट हैं। आप सभी लोग यहाँ इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, ओनली व्हाट्सएप के लिए है। आपको वहाँ अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ से पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं कौन सी न्यू वैकेंसी है और क्या नोटिस जारी हुई है, क्या अब तक का अपडेट रहा है, जो एग्ज़ाम होने हैं या रिज़ल्ट या आंसर की जो हो गए हैं, सभी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम आपके लिए रोज़ डेली टच पर रहते हैं वेबसाइट्स माध्यम से अन्य माध्यम से, कि हम आपको एक ऑथेंटिक खबर दिखा सके। देखिए, जब खबर नहीं होती है हम खुद ही आपके सामने नहीं आते, मतलब नहीं बताते कि रोज़ रोज़ हम आपको वीडियो वही डालें। ठीक है, चलिए, एग्ज़ाम नगरी हमेशा अपने छात्र हित या अपने भाई बहनों के लिए हमेशा खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, अभी तक का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि ये देखिए 9 जनवरी 2023 ये पहली एक नोटिस जारी हुई है। अभी 9 जनवरी 2023 को 9 जनवरी 2023 को पहली एक नोटिस जारी हुई है। तो अब अभी तक कोई नहीं जारी हुई थी उस पोर्टल पर जहाँ से आपके एडमिट कार्ड आना चालू हुए थे। ठीक है, तो मैं आपके लेकर इसलिए आया क्योंकि मेरे ख्याल से अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर वहाँ खुद के पेपर चल रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए अब ये आशा होती कि हाँ वेबसाइट पर वर्क चालू हो गया है। अब जल्द ही जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं जैसे एनिमल अटेंडेंट, फार्मासिस्ट या फिर और एग्ज़ाम जो अभी नहीं हुए हैं, अब उनकी होने की संभावना है कि यह जनवरी लास्ट तक वो यह एग्ज़ाम या फरवरी की फर्स्ट वीक में, ये जनवरी लास्ट तक या फरवरी की फर्स्ट वीक में
होने की संभावना है, ठीक है। वो कैंडिडेट को अगर जीएस जीके की बेहतरीन जो इनका पेपर अभी नहीं हुआ है, जैसे एनी मैन अटेंडेंट है, तो आपको बेहतरीन श्रृंखला, बेहतरीन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो नंबर हमने पहले बोला था 746 यहाँ पर व्हाट्सएप पे आइए, आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। बस खाली उतना आप पढ़ लेंगे और थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, आप अच्छे नंबर गेन करेंगे जैसे एमटीएस वालों कैंडिडेट ने गेन किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 जनवरी, इससे पहले आप देखेंगे कि हमारी जो अपडेट हुई थी, इससे पहले कब अपडेट हुई थी वेबसाइट। तो देखिए जब हमारा एडमिट कार्ड आया था नॉन टीचिंग का, ये देखिए 29 नवंबर को हमारा एडमिट कार्ड जारी हुए थे, जिसमें एडमिट कार्ड लाइब्रेरी अटेंडेंट का जारी हुआ था। इसी दिन नोटिस जारी हुई थी नॉन टीचिंग में लाइब्रेरी अटेंडेंट का, जिसकी शायद 12 या 13 मार्च को पेपर था। और इसी नोटिस के साथ जारी हुई थी एमटीएस का, जिसका 19 दिसंबर को पेपर था, और लाइब्रेरी अटेंडेंट का 12 से 13 दिसंबर को पेपर था। ये 29 नवंबर को जो जारी हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक 5 दिसंबर को, 29 दिसंबर लाइब्रेरी अटेंडेंट, उसी साइड पे 5 दिसंबर को एडमिट कार्ड आना चालू हो गए थे, ठीक है, 5 दिसंबर से एमटीएस के। फिर उसके बाद देखिए फिर अपडेट हुई 30 नवंबर को, जिसमें फैकल्टी रिक्वायरमेंट 2021 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो जो फैकल्टी थे 2021 में जो फॉर्म हुए थे, उन कैंडिडेट जो 2021 में फॉर्म भरवाए गए थे, जैसे हम लोग का फॉर्म भरवाया गया था, उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो पढ़ाएंगे। फैकल्टी मतलब जो डिपार्टमेंट वाइज होगा, लेक्चरर वाइज जो पढ़ाने के लिए, ठीक है, उनके लिए। अब उसके बाद ये 2023 में पहली जो वेबसाइट अपडेट हुई है 9 जनवरी 2023, आप देख रहे हैं मंडे को। इसमें एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जो पोस्ट वाइज है, जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है। मैंने हमेशा इसलिए मैं इसको दिखाया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट, कि मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखती है। इससे पहले वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एमटीएस के भी रहे होंगे कैंडिडेट, हर चीज़ के कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो भी रहे होंगे और उन लोगों को भी एग्ज़ाम में बैठे होंगे, और उनको थोड़ा सा छूट भी मिलती, क्योंकि वहाँ पे वो काम करते रहते हैं और थोड़ा काम जानते रहते हैं वहाँ का। तो देखिए थोड़ा सा आपकी वैकेंसी जो है 91, इनमें ये भी कैंडिडेट शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका पाला किन कैंडिडेट्स पढ़ा है, क्योंकि वो सब वर्क को जानते हैं। अगर इंटरव्यू हुआ तो वो अच्छे से बता सकते हैं आपसे, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंटरव्यू संबंधित जो भी सामग्री चाहिए आप व्हाट्सएप पे आइए, हम आपको देंगे, ठीक है। ये जो नोटिस जारी हुई है, तो आप देख सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नेहरू साइंस सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, डिपार्टमेंट है उसमें अर्थ ऑफ द प्लानिटरी साइंसेस। क्योंकि मैंने बताया था एमटीएस का क्या, वहाँ पे कई डिपार्टमेंट बने होते हैं, हर डिपार्टमेंट में ऑफिस होता है, ऑफिस में एमटीएस, या जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट है हर डिपार्टमेंट में बना हुआ, जैसे तो हर जैसे वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट होंगे, जहाँ कंप्यूटर का होगा कंप्यूटर अटेंडेंट होंगे, ऐसे ऐसे पोस्टें सब जगह होती हैं, ठीक है। तो ये जो पोस्ट निकली है जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है, इसमें 31,000 प्लस एडमिशन एचआर है, एज अ पर यूनिवर्सिटी रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। एमएससी मांगे, एमटेक मांगे, फेलोशिप है ये, ठीक है। तो ये अभी तक की जो अपडेट है हमने आपको दे दी है। तो हम आपको बता चुके हैं, जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं हुआ हो, चाहे वो एनिमल अटेंडेंट हो जो पूछ रहे थे, चाहे वो एनिमल अटेंडेंट हो, फार्मासिस्ट हो, और जो बची पोस्ट हो, वो समझ लें कि उनका जनवरी लास्ट में एग्ज़ाम, या फरवरी की फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम की होने की संभावना है। और प्लस जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं, मैं इनको बता दूं कि उनकी कापी, उनकी जो ओमायर सीट वगैरह हैं, एग्ज़ाम होने के बाद देखिए प्रोसेस चालू हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी उसको भी बहुत से जल्द कैंडिडेट चाहिए वर्क करने के लिए। 91 कैंडिडेट अगर एमटीएस के हैं तो मतलब बहुत सा वहाँ पे काम भी बाकी होगा, इसीलिए वो जल्दी से अब इनको भरना चाहेगी। चाहे वो डेली बेसिस के हों, उनको वो भी इसमें दिए होंगे, उनका भी इंटरव्यू अगर होगा तो उनका भी होगा। देखिए वो अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए अब यूनिवर्सिटी पे काम चालू हो गया है। अब आपको बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद आपको आंसर की या रिज़ल्ट की जो नोटिस है वो जल्दी दिखाई देगी। मेरे ख्याल से मार्च में आप
को रिज़ल्ट या आंसर की के बारे में जो मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक सुबहाट है कि मार्च में आपको शायद आपका रिज़ल्ट आ सकता है, मार्च में, ठीक है। तो जैसे और कोई अपडेट होगी और जो एग्ज़ाम है जो एग्ज़ाम बाकी हैं वो एग्ज़ाम पूरा फरवरी तक करा लिए जाएंगे, ठीक है, मेरे ख्याल से जैसा है। तो जो भी कैंडिडेट हैं उनको एग्ज़ाम में भी जैसे आज हमने डाटा लिया, जैसे कुछ भी आता है, कोई नोटिस जारी होती है, हम आपको इसी तरह सबसे पहले बताएंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर का ये करना ना भूलें। और जो क्लासें आपकी कल नोटिंग की चलेगी, ड्राफ्टिंग की चलेगी, कल एक आपको क्लास मिलेगी, या आज संभवतः आज ही मिल जाएगी। तो आप इंटरव्यू संबंधित अगर नोट्स PDF चाहिए, कार्यालय काम जैसे में जो PDFs हैं वो आपको मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप पे आइएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।